Welcome to the Probes Podumentary. Our Podumentary is a series of audio documentaries on topics and stories that matter to people and are part of a public interest journalism in India. You're listening to me, Prema Sridevi. Here is a new episode of a Podumentary titled Delhi Nurses Strike for Basic Rights. Delhi Nurses Federation, DNF, a conglomeration of thousands of nurses, have decided to intensify their protests. The federation has stated that they have repeatedly written to the Delhi government to redress their grievances, but their pleas have fallen on deaf ears. Leeladhar Ramchandani, Secretary General of the Delhi Nurses Federation, says that the nurses are helpless and are failing the patients. ये चीज है कि मैं इस नर्सेस प्रोफेशन में पिछले 1995 से हूँ और इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि मैं एसोसिएशन में जो है अपने जीबी पंत एसोसिएशन है या इस नर्सेस ग्रीवेंसेस को लेकर के जो पिछले 3 गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो बीजेपी रही है या कांग्रेस रही है, तब से मैं इन चीज लीड कर रहा हूँ। तो मैं अभी ये महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना पब्लिक के लिए ना हमारे लिए। 18th ऑफ द अक्टूबर को हमने जो दिल्ली सेक्रेटरीट पे धरना दिया, या ये 2, 3, 4 नवंबर को जो हमने अभी 2 आवर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सांकेतिक हड़ताल की, ये सारी चीजों के पीछे जो अगर इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट या इग्नोरेंस ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है। जो ऐसा दौर मैंने कभी नहीं देखा कि एम्प्लॉयज के इशू के बारे में हम बात करें, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें, सीएम को लिखें, हेल्थ मिनिस्टर को लिखें, चीफ सेक्रेटरी को लिखें, वो इस पे बात तक ना करे, संजीदा ना, बिल्कुल संजीदगी ना दिखाए। हैरानी की बात है, अभी तक उन्होंने मीटिंग, रिटर्न में मीटिंग तक कॉल नहीं की है। जो दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड मेडिकल डायरेक्टर जो हैं, वो लोग इसके ऊपर बिल्कुल संजीदगी नहीं है। जैसे लाइक दैट मैं बताता हूँ कि एक हॉस्पिटल खुलता है, एक हॉस्पिटल खुलने के बाद में उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो टाइम ऑफ द फाउंडेशन, टाइम ऑफ द, जब वो इनोग्रेट होता है तब उसकी सारी प्लानिंग्स होती हैं। उसके बाद में जब धीरे धीरे जैसे जैसे 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल होते हैं, नेसेसरी जैसे जैसे बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट आती जाती है। बट हर चीज, बिल्डिंग भी बढ़ जाती है, कमरे भी बन जाते हैं, इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं और फैसिलिटीज भी शुरू कर दी जाती है। पर मैन पावर का जहां नाम आता है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, वो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। सबसे ज्यादा इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से मैन पावर्स को लेकर के है, नर्सेज को लेकर के है। The nurses have been demanding the government to increase the manpower in hospitals so that the nurse patient ratio can be maintained. Their other demands include the regularization of services and implementing promotions that are long overdue. According to Anita Matthew, senior nursing staff at GB Pant Hospital, the future of contractual nurses who have put in 17 years of service is hanging in the balance. एक तो ये है कि हमारी सारी जो है नर्सेस के जो की सभी जो है प्रमोशन जो है वो फुलफिल की जाए। सेकंड, जो 17 ईयर 17 कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा समय यहाँ पे दे दिया, अब ये वाला समय है कि अगर वो लोग कहीं पे ज्वाइन करना भी चाहेंगे तो उन्हें कोई वैकेंसी उनके लिए है नहीं, क्योंकि वो एज लिमिट जो होती है वो सब खत्म हो गई है। तो उन लोगों के उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं पता कि कब हमें बोल दिया जाए कि बस खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। और कॉन्ट्रैक्ट पे होने के साथ रहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उसमें करप्शन भी रहता है। मतलब है कि सारी जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, वो धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है। उसके बाद में यह है कि न्यू पोस्ट ऑफ क्रिएशन है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बनते, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, लेकिन उसको करने के लिए मैन पावर नहीं है, कोई जो न्यू ज्वाइनिंग होती है वो नहीं है। यहाँ से स्टाफ लेके दूसरे हॉस्पिटल दिया जाता है। अभी नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहेंगे जितने भी हैं, जो उनके लिए बिल्डिंग बन गई है, लेकिन कहीं से भी न्यू क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं हुआ है। हम जब अपना सब कुछ दे करके काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है, आप अगर अंदर से देखेंगे कि तो हेल्थ सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्डिंग होने से, इक्विपमेंट्स होने, उसको करने के लिए कोई नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है। गवर्नमेंट को लगे या पब्लिक को लगे कि नर्सेस अपने बेनिफिट के लिए सामने आए हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा आगे आना, प्रोटेस्ट करना, ये पेशेंट्स के लिए भी है, क्योंकि प्रॉपर उनको केयर नहीं मिल पाएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। जब केयर करने के लिए ही स्टाफ नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक नर्स अगर आप 10-10, 15-15 पेशेंट को देखेगी, आप सोचिए एक वार्ड में, मैं पंत हॉस्पिटल की बात आती हूँ, एक वार्ड में 42 पेशेंट का अगर सेंस है, उसके बाद में ओपीडी के पेशेंट भी आते हैं, उसमें से अगर 2 स्टाफ पूरे वार्ड को देख रहे हैं, तो आप सोचिए अगर जो हमारा मेडिसिन का जो टाइम होता है देने का, अगर 6 बजे का मेडिसिन अगर हमें देना है, तो वो 1 से शुरू करेंगे तो 6 बजे के साथ 6 बजे तक दे सकते हैं। Amit Pandey, General Secretary of Lok Nayak Hospital Nurses Union, says that even nursing students who were recruited during COVID-19 to work at the temporary medical facility at the Ram Leela ground today have nowhere to go. The nurses are also accusing the government of opening 3 new hospitals but transferring the nursing staff and other healthcare staff from existing hospitals instead of recruiting new ones. कुछ बच्चे अभी इन्होंने ज्वाइन कराए थे कोविड के टाइम पे, जिन्होंने रामलीला ग्राउंड के अंदर जो हमारी एक टेम्पररी फैसिलिटी चालू हुई थी उसमें काम किया। उन्होंने सबसे क्रूशियल टाइम के अंदर उन बच्चों ने काम किया। उन्हें डेली वेजेस पे रखा गया था, 2000 पर डे की सैलरी पे। अगर मतलब वो छुट्टी करेंगे तो उनकी सैलरी कट जाएगी। तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चे हमारे जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पर उनका भी भविष्य अभी तक निर्धारित नहीं है। उनका लास्ट एक्सटेंशन अभी तक दिसंबर तक है। और इसी तरह कुछ बच्चे जिन्होंने रामलीला में काम किया था ग्राउंड में, तो वो जो डिसमेंटल होने के बाद वो फैसिलिटी उनको सबको वहां से एक मुश्त निकाल दिया गया है। तो उन बच्चों के लिए भी हम लोग थोड़े से संघर्षरत हैं। रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में तो खासतौर पे स्पेशली ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने नहीं, जो लोकल हॉस्पिटल के जो एमडीज या एमएस होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी नया एक डिपार्टमेंट वहां पे हॉस्पिटल में खोल देते हैं और उसके अंदर कहीं से भी नया रिक्रूटमेंट नहीं लेकर के इधर उधर से स्टाफ अरेंज कर देते हैं। जैसे नर्सेस को दूसरे डिपार्टमेंट से निकाल करके वहां लगा देंगे और उस डिपार्टमेंट को चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली शॉर्टेज हो जाती है, तो दूसरी जगह पर जो नर्सेज होते हैं उनका बर्डन बढ़ जाता है। इसी फहरिस्त में अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 हॉस्पिटल चालू करे हैं। एक तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है जो कि द्वारका में, एक बुराड़ी हॉस्पिटल है और एक और हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नया रिक्रूटमेंट लेने की जगह जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे इधर उधर, उनमें से सब जगह से जो नर्सेस हैं उनको डाइवर्टेड कैपेसिटी पे उधर ट्रांसफर कर दिया। खाली नर्सेज ही नहीं, पैरामेडिक्स भी और डॉक्टर्स भी, सब कुछ। और इस प्रकार से उन्होंने उन हॉस्पिटल्स को चालू कर दिया, जबकि उनको वहां के लिए अलग से स्ट्रेंथ में जितनी भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी भर्ती करनी चाहिए थी। अब इससे ये हुआ कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी शॉर्टेज हो गई। जो ये है, जो जो हमारे नर्सेस हैं वो कैपेसिटी में तो हमारे में ही शो होते हैं, लेकिन वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं इंदिरा गांधी में और बुराड़ी में। तो वो उससे ये हो रहा था कि हमारा शॉर्टेज भी नहीं शो हो पाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि इस तरीके इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो किसी को नजर में नहीं आता है। The tussle between the Delhi Nurses Federation and the Delhi Health Department has been going on for some time now. Poonam, nursing officer at the Sanjay Gandhi Hospital, says that many nurses lost their lives caring for patients during the thick of the pandemic. Yet, the government is not meeting the basic needs of the nursing community. कोविड के टाइम पे और हमें सिंगल डे भी छुट्टी नहीं मिली। उस टाइम पे जो हमारे वीक डेज में ऑफ होता है, सीएल होती हैं, सारी छुट्टियां हमारी निलंबित हुई हैं। हमने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए हमने पेशेंट्स के सामने नर्सिंग स्टाफ एकजुट होके खड़ा रहा है। कितने हमारे नर्सिंग स्टाफ इस टाइम पे आपको पता है शहीद भी हुए हैं, और अपने परिवार की सुरक्षा की देखते हुए भी हमने अपना पूरा तन मन से काम किया। इवन कि हमारी फैमिलीज में भी सब प्रभावित हुए हमारे कारण, क्योंकि हम अगर हॉस्पिटल आ रहे हैं उस टाइम पे रिश्तेदार भी मरीज को छोड़कर चले जाते थे। कोई उनके जो परिवारजन थे वो भी नहीं पेशेंट के पास रुकते थे। एक नर्सिंग स्टाफ ऐसा होता था जो पेशेंट की दिन रात अपना मन लगा के पेशेंट केयर की। The nurses claim they are constantly being shifted from one hospital to the other. They allege that the workload has already taken a toll on their physical and mental health. That apart, hospitals in the national capital are not maintaining the patient-nurse ratio, which directly affects the quality of healthcare.
उनको लग रहा है कि थोड़े स्टाफ में भी काम हो रहा है, पर वो काम होना नहीं होता। वो काम चलाना होता है। पर पेशेंट की सेफ्टी के लिए तो हमें प्रॉपर रेशियो, जो हमारा एक नॉर्मल जनरल वार्ड है, वहां पर 5 पेशेंट पे एक स्टाफ, क्रिटिकल केयर में 1:1 का रेशियो होता है, तो वो कोई भी हमारा पूरा नहीं हो रहा। इन सब चीजों को लेकर ही हम सरकार से कह रहे हैं कि पोस्ट क्रिएट की जाए। जो अभी तक हमारा धरना था, 2 घंटे का एजिटेशन था, उसमें हमने जितनी भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, लाइक आईसीयू, लेबर रूम, कैजुअल्टी, उन सब में हमारी तरफ से कोई भी आप कहेंगे कि किसी टाइप का भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। वहां पर हमारे स्टाफ ने काम किया है उन पेशेंट्स केयर के लिए। पर जब तक कहते हैं ना कि रोएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि जब तक सरकार की आंखें खुलेंगी नहीं, जब तक उनको बताया ही नहीं जाएगा, तो कैसे होगा ये सब पॉसिबल। अगर हमारा इस छोटे छोटे धरनों से इनसे नहीं हो रहा, तो 30 तारीख से हमारा फिर इनडेफिनेट स्ट्राइक होगी। और वो फिर सरकार को इसके बारे में, सरकार का सोचना है कि क्या हो सकता है कि पूरा हमारा मेडिकल स्टाफ ही बाहर आ जाएगा, नर्सिंग स्टाफ। तो जिस नर्सिंग स्टाफ को ये हॉस्पिटल की बैकबोन कहते हैं, जब बैकबोन ही कमजोर पड़ जाएगी तो फिर क्या हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं, सरकार को भी समझना चाहिए। The nurses reveal that such is the pathetic condition of Delhi hospitals that at times more than one patient occupies a bed. Devendra Kumar Jain, General Secretary of GB Pant Hospital, says that it is a hard choice to make when you have to prioritize caring for patients even in an emergency ward. पहली डिमांड है हमारी पोस्ट क्रिएशन की। दिल्ली में हमने पूरे 10 हॉस्पिटल्स का डेटा उठाया, उसमें हमने देखा कि टोटल सैंक्शन बेड है 5400 और उनके अगेंस्ट में फंक्शनल बेड, जो कि बेड स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, वो है 6700 बेड। मतलब लगभग एक मोटा मोटा हमने आइडिया निकाला कि 1300 बेड बढ़े हुए हैं एग्जिस्टिंग नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। वो काम आप 10 हॉस्पिटल्स में 5400 बेड्स के लिए जो नर्सेस थे, वही काम 6700 पेशेंट नर्सेस 6700 बेड्स के लिए वही काम वही नर्सेस कर रही हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे रिव्यू नहीं हुए हैं। 1960 के रिक्रूटमेंट रूल्स पे दिल्ली सरकार में नर्सेस काम कर रही हैं, वो रिव्यू होना बहुत जरूरी है, जो आज तक नहीं हुए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ऑलरेडी रिव्यू हो चुके हैं। इमरजेंसी में जो सबसे नंबर 1 पे किस मरीज को देखें, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसको सबसे ज्यादा इमरजेंसी में भी आपको पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर एक आदमी 10 पेशेंट्स को देख रहा है और वहां पे रिक्वायरमेंट 10 आदमी की है, तो आप अगर 10 आदमी नहीं लगाएंगे तो एक आदमी तो बेचारा उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हो ही जाएगा और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर वहां पे गिर जाती है।